जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। तो 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नाभिक के चारों ओर कौन सा कण चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो परमाणु संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। और इसे आइसोटोप के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्वेश्चन आर्मी जीडी में पूछा गया 2020 असम में। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक यानी आइसो बार कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO2। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसे बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी से यस, कार्बन डाइऑक्साइड। इनो में कौन सा तत्व होता है? इनो, तो इनो में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड होता है। तो ऑप्शन डी से ये उपरोक्त सभी इनो में होता है। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो डैश के कारण बुलबुला बन जाते हैं। तो पानी में जब इनो डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुलबुला बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर 2023 सीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होते हैं। तो बेरियम तथा स्ट्रोंशियम के कारण हरा और लाल रंग होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी जीडी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो इसका प्रमुख घटक मीथेन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CH4। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए से वल्कनीकरण कहा जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन झारखंड सिविल सर्विस 2015 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रेनकोट, हैंडबैग पानी के पाइप का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका निर्माण करने में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेनकोट, हैंडबैग पानी के पाइप का निर्माण में प्रयोग PVC का किया जाता है।
फायरमैन की वर्दी को ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लीफ का उपयोग किया जाता है? तो उसमें मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेलामाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक है। तो ठोस खाद्य पदार्थ में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक का नाम पॉलीथाइलिन है। ऑप्शन डी सही है, पॉलीथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन MPPSC एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। बाजार में नॉर्वेजियम साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट को। अगर क्वेश्चन SSC GD दिसंबर 2021 से 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो उसमें आर्गन यानी नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, आर्गन गैस को ही नोबल गैस, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है, तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, कई भैया में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सिगरेट लाइटर में से कौन सी गैस निकलती है? तो सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्यूटेन गैस। किस गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और यह क्वेश्चन SSC CHS साल में 16 मार्च 2018 से में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित गैसों का कौन सा समूह उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन उत्तराखंड PSC एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। लिथियम को रखा जाता है, तो लिथियम को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिथियम को मोम में रखा जाता है। और सोडियम को और पोटेशियम को किरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि लिथियम पोटेशियम को किरोसिन में रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है और लिथियम को मोम में रखा जाता है। और यह क्वेश्चन MP पटवारी एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चूने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चूना में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून निकलने लगता है और विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं होता है। शुद्ध कांच किस में आता है? तो शुद्ध कांच वर्ग सी में आता है। ऑप्शन इससे वर्ग सी में आता है। जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। भी एग्जाम में कई बार NTPC रेलवे में पूछा गया है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो सबसे कम नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन बी सही है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही है, टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।